Then today we are going to learn about the cumulonimbus clouds. Okay, then listen carefully which type of the clouds are cumulonimbus clouds. Then these are characteristics clouds which are indicator the thunderstorms. तो ये जो cumulonimbus clouds होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये बताई जा सकती है कि ये थंडरस्टॉर्म के इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब जब ये क्लाउड दिखते हैं, जब ये क्लाउड्स वहां पे दिखते हैं तो समझ जाना है कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है, मतलब बहुत बड़ा स्टॉर्म्स, हवा जोरों से बहेगी। उसके बाद जो क्लाउड्स है उनसे आवाज आएगी, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, बिजलियां वहां पे चमकती हुई दिखाई देगी। इस तरह के क्लाउड्स होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं ये सारी चीजों के। देन दिस लुक लाइक्स अ ह्यूज माउंटेन। ये क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? एक बहुत बड़े ह्यूज माउंटेन जैसे ये क्लाउड्स वहां पे दिखते हैं। दीज आर डेंस एंड डार्क इन कलर। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं और डार्क कलर में हमें दिखाई देते हैं। देन देयर इज अ थंडर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। तो इन क्लाउड्स के अंदर थंडर मतलब गड़गड़ाहट वाली जोरों की आवाज वहां पे आती है और लाइटनिंग मतलब बिजली वहां पे चमकती हुई हमें दिखाई देती है। ओके, तो दे ब्रिंग रेन विथ स्टॉर्म्स एंड मे समटाइम्स ब्रिंग हेलस्टोन्स। तो ये अपने साथ स्टॉर्म्स लेकर आते हैं, रेन लेकर आते हैं, जोरों से हवा बहती है और कभी कभी हिलस्टोन्स भी गिरते हैं। हेलस्टोन्स मतलब द बॉल्स ऑफ आइस वहां पे गिरते हैं। देखो यहाँ पे वीडियो में आपको दिखाई देंगे बॉल्स ऑफ आइस। बट सच अ टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये जो इस टाइप की रेन होती है ये लास्ट लॉन्ग नहीं होती, बहुत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं होती। मतलब 1 घंटा 2 घंटा ये रेन वहां पे चलती है और रुक जाती है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल अकम्पनीड विथ लाइटनिंग। तो ज्यादा देर तक चलने वाली ये नहीं होती, लाइटनिंग वहां पे चमकती हुई हमें दिखाई देती है, डार्क ऐसे क्लाउड्स आसमान में हमें दिखाई देते हैं। ओके, द टॉप पोर्शन ऑफ दीज क्लाउड्स हैज एन एनविल लाइक स्लोप। ओके, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एनवोल लाइक जैसा शेप हमें दिखाई देता है ना, जिस तरह से मतलब मशरूम होता है ना, ऊपर अम्ब्रेला जैसा शेप हमें इन क्लाउड्स का वहां पे दिखाई देता है। ओके, तो ये शेप में एनवोल ऐसे शेप में ये दिखाई देती है। देन द क्लाउड्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट द अपर एंड द नेगेटिव चार्ज एट द लोअर एंड। तो ये क्लाउड के अपर साइड में वहां पे पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं। ये लाइटनिंग जो बनती है ना, जिसकी वजह से मतलब इन चार्जेस की वजह से ये लाइटनिंग वहां पे बनती है। तो अपर साइड में वहां पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और लोअर साइड में नेगेटिव चार्जेस वहां पे बनते हैं। और इन चार्जेस की वजह से क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि द लैंड बिलो देम ऑलवेज हैज पॉजिटिव चार्ज। तो उसके नीचे की जो लैंड होती है वहां पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज बना हुआ रहता है और जिसकी वजह से ड्यू टू डिफरेंट इन चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर्म एंड लाइटनिंग ऑकर्स। तो इसी चार्जेस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस बनते हैं और लाइटनिंग बनती है। कहाँ पे? क्लाउड्स में। अब आपको समझ में आ गया कि लाइटनिंग किस तरह से बनती है या जो भी मतलब बिजली है वो किस तरह से क्लाउड्स में बनती है। तो ऊपर की तरफ जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं और नीचे नेगेटिव चार्जेस इन क्लाउड्स के होते हैं और जो भी उनके नीचे की लैंड है हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, जिसकी वजह से ये बिजली बनती है। ओके, बिजली बनने का कारण आपको समझ में आ गया, हाउ द लाइटनिंग फॉर्म्स और ऑकर। ओके, लाइटनिंग अप द स्काई फॉर मूवमेंट। तो स्काई में कभी कभी वहां पे लाइटनिंग जो है स्काई के अंदर वहां पे मूवमेंट करती हुई हमें दिखाई देती है। द एयर अराउंड द लाइटनिंग राइजेस अप बिकॉज ऑफ द हीट। और हीट की वजह से वहां पे जो एयर है और राइजनिंग ऑफ लाइटनिंग है वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देती है। ओके, देन एंड दिस लीड टू अ चार्ज थंडरिंग साउंड। और इसकी वजह से थंडरिंग साउंड गड़गड़ाहट वाली आवाजें वहां पे होती है, क्लाउड्स के अंदर होती है। एज कंपेयर टू अदर क्लाउड द रेन ड्रॉप्स ऑफ दीज क्लाउड्स आर लार्जर। तो अदर क्लाउड्स के कंपेयर इस क्लाउड्स की वजह से जो भी रेन ड्रॉप्स गिरते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। ओके, आगे बिकॉज दे मूव अप एंड डाउन अ लॉट ऑफ टाइम एंड अकुमुलेट मोर एंड मोर वाटर। तो ये बार बार नीचे ऊपर होते हैं, मतलब ये जो
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है उसमें जो भी वाटर पार्टिकल है वो नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, वर्टिकल एयर की वजह से ऊपर जाते हैं और वेट ज़्यादा होने की वजह से नीचे आते हैं, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंदे जो होती है वो बहुत बड़ी होती हैं। ड्रॉप बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड are available to able to float in the clouds because of their weight, और उनकी वेट की वजह से वो क्लाउड्स में वहां पे बहते रहते हैं या फ्लोट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। देन दे फॉल ऑन द फॉर्म्स ऑफ रेन, और क्लाउड से वो नीचे रेन के फॉर्म में गिरते हैं। ओके, समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड इज वेरी कोल्ड, तो कभी कभी क्लाउड्स में जो एयर है वो बहुत ही ठंडी होती है, और as a result these drops freeze and fall in the form of hails। तो ये जो ड्रॉप्स होते हैं, क्लाउड्स वहाँ पे बहुत ही ऊंचाई की तरफ निकल जाते हैं, और हमें पता है बहुत ऊंचाई की तरफ अगर जाते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर वहाँ पे मिल जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो मतलब ड्रॉपलेट्स हैं या बूंदे हैं वाटर के वो फ्रीज हो जाते हैं, और हेवी वेट की वजह से जमीन पे आकर गिरते हैं, जिसे हम हेल वहां पे कहते हैं, HAIL, हेल है ना, मतलब आइस बॉल वहां पे नीचे गिरते हैं। देन वी कॉल देम हेलस्टोन, हम उसे क्या कहते हैं, हेलस्टोन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है यूज योर ब्रेन पावर। ओके, फाइंड वेयर द एडजेसेंट सिंबल आर यूज व्हाइल शोइंग द वेदर ऑफ द प्लेस, तो क्या करना है, वहां पे किस तरह के सिंबल्स वेदर के लिए वहां पे यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी वहां पे देखो सन का सिंबल यूज किया जाता है, क्लाउड्स और उससे निकलने वाला सन, और उसके बाद क्लाउड्स एंड ये उससे कुछ बूंदे गिर रही हैं या रेनफॉल वहां पे हो रहा है, इस तरह के सिंबल्स को यूज किया जाता है ना। देन राइट देयर मीनिंग, उनकी जो मीनिंग है वो आपको राइट करनी है। ओके, देन क्लियर स्काई, नो चॉइस ऑफ रेन, तो वहां पे किस तरह की सिंबल रहेगी, तो वहां पे सिर्फ सन वाली सिंबल रहेगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि मॉडरेट क्लाउड स्काई, चेंज ऑफ लाइट रेन, है ना, थोड़ी सी लाइट रेन वहां पे होती है, तो यहाँ पे सिंबल कैसा होगा, क्लाउड से और उससे बाहर निकलने वाला सन, आधा सन आपको दिखाई देगा, ये सिंबल वहां पे यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो कुछ क्लाउड्स वहां पे दिखाए जाते हैं और उनसे बारिश होते हुए दिखाई देती है, तो वो क्लाउडी स्काई, चेंज ऑफ हेवी रेन, है ना, क्लाउडी स्काई वहां पे दिखाई देंगे और हेवी रेन, तो ये सिंबल वहां पे यूज किया जाता है। आगे है डू यू नो। ओके, तो ये डू यू नो में क्लाउड ब्रस्ट इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्लाउड ब्रस्ट क्या है, ये भी एक प्रेसिपिटेशन का मतलब टाइप है, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, हेवी रेनफॉल का एक टाइप, क्लाउड ब्रस्ट ये भी है। तो ये क्या है, तो जिसमें रेन ड्रॉप्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ आर स्टॉप इन द क्लाउड्स इटसेल्फ, तो क्लाउड जो है वो रेन ड्रॉप्स जो अर्थ की तरफ आती है उसे रोक लेते हैं। ओके, उसे रोक लेते हैं। रेन ड्रॉप्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ आर स्टॉप इन द क्लाउड्स बिकॉज द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड, किसकी वजह से रुकते हैं, तो एक वर्टिकल टाइप की विंड, ऊपर की तरफ जाने वाली जो विंड है, जिसकी वजह से ये रेन ड्रॉप्स क्लाउड में ही रुक जाते हैं। दिस ड्रॉप चेंज इनटू हेल, और ये ड्रॉप जो है वो हेल्स में यानी आइस बॉल में चेंज हो जाते हैं। दिस मेक्स द क्लाउड्स हेवियर, और ये चीज जो है वो क्लाउड्स को हेवियर वहां पे बना देती है। और द वर्टिकल विंड आर अनेबल टू बियर दिस वेट, और जो वर्टिकल विंड है वो इस वेट को सहन नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से दिस लीड टू हेवी रेनफॉल विथ लार्ज साइज हेल्स, तो बहुत जोरों की बारिश वहां पे होती है और बहुत बड़े बड़े हेल्स, बड़े बड़े साइज वाले हेल्स मतलब आइस बॉल्स भी नीचे गिरते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट, तो इसको ही क्लाउड बर्स्ट वहां पे कहा जाता है। ओके, इट लीड्स टू रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 मिलीमीटर इन अ स्मॉल एरिया ऑफ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी स्मॉल एरिया में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल इसकी वजह से होती है, 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है। ओके, देन दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन
मेनली ऑकर इन माउंटेनियस रीजन। जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे इस तरह की जो रेनफॉल है वो दिखाई देती है। देन द स्टेट्स थ्रू विच द हिमालयन रेंजेस पासिस एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ रेनफॉल। तो कहाँ पे ये रेनफॉल दिखाई देती है? तो हिमालयन रेंजेस जो है वहां पे इस तरह की रेनफॉल हमें दिखाई देती है, क्लाउड बर्स्ट वाली। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स नाउ